हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में आप सभी को जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें से लेक्चर 8 होगा। अब देखिए जो है फिजिक्स में हम बोल रहे थे जो है यानी कि इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो थोड़ा सा इसमें जो चैप्टर 1 है इसमें थोड़ा सा जो है 5 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा दिया गया है, इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि आज के जो है आज की क्लास में है चैप्टर 1 बिल्कुल समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज देखिए हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो है गाउस के नियम में से जो है हम यानी कि जो है क्या कूलम के नियम से गाउस का जो प्रमेय है उसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब ध्यान ध्यान से आपको देखना है कि जो क्वेश्चन में क्या देगा उसके अनुसार हम लोग सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि गाउस के प्रमेय को लिखे तथा सिद्ध करें, यानी कि गाउस के प्रमेय को लिखे और कूलम के नियम से उसको सिद्ध करके दिखाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको सिद्ध करना है। बिल्कुल इस प्रकार से आप लोग को जो है एग्जाम में देखने को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए आप लोग को घबराने की बात नहीं है, इसमें लिखने सबसे पहले कि निर्वात में रखे किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला नेट विद्युत फ्लक्स, यानी कि जो है निर्वात में रखे किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल यानी कि विद्युत फ्लक्स, ठीक है, तथा तथा उसमें उपस्थित आवेश है, तथा जो उसमें उपस्थित आवेश है उसके क्या होता है, उसका जो है 1/एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, गुना। ये इसका परिभाषा हो गया रखना। ठीक है, यानी कि फिर देखिए जो अर्थात फाई ई बराबर एप्सिलॉन, यानी कि जो फाई ई बराबर जो है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इसका सूत्र। तो याद रखना पूछेगा जो है कि गाउस का प्रमेय का जो है गाउस प्रमेय का सूत्र क्या है, तो फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए सत्यापन हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो है हम जानते हैं कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी कि ये का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू, यानी कि क्यू बटा, ठीक है, क्यू बटा आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये का मान हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख देंगे। अब सबसे पहले को क्या बंद पृष्ठ बनाएंगे। बंद पृष्ठ बनाने पर यहाँ जो कि इसको इसके अंदर जो आवेश है इसको क्यू मान लिए। ठीक है, इससे यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है इसको आर माने, यहाँ कोई मूल बिंदु ओ है। अब देखिए डीएस क्षेत्रफल से जो है ये डीएस क्षेत्रफल माने। ठीक है, डीएस क्षेत्रफल से कोई जो है विद्युत फ्लक्स ये निकल रहा है, कोई विद्युत फ्लक्स ये निकल रहा है, ये वेक्टर निकल रहा है। ये वेक्टर मान ली, यहाँ कोई बिंदु क्या है पी है, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तथा डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, यानी कि जो हम लोग जानते हैं कि डी फाई ई बराबर क्या होता है, डी फाई ई बराबर होता है ई डी एस कॉस थीटा। क्या होता है, अगर हम बात किया जाए जो है डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि जो यहाँ से जो निकल रहा है ना डी एस कॉस थीटा से निकल रहा है, इसका मान इतना ही निकल रहा है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए डी फाई ई का रख देंगे बिल्कुल सेम टू सेम। अब फिर जो ई का मान होता है, ई का मान कैसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर रख दिया। आप जैसे डीएस तो डीएस रहने देते हैं, cos थीटा रहने देते हैं। ठीक है, अब फिर देखिएगा आप लोग कि डी फाई ई को लिख दिए और क्यू जो है यहाँ जो क्यू दिख रहा है यहाँ से अगर गुना करें तो क्यू हो जाएगा। तो 4 पाई देखिए 4 पाई है एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिए। फिर इसमें बच गया क्या डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा ले लिए, फिर आर स्क्वायर ले लिए। बिल्कुल सिंपली इसी प्रकार करना है। ठीक है, अब फिर देखिए डी फाई ई ले लेना है। अब जो क्यू है क्यू रहने देना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जानते हैं कि डी फाई यानी कि डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर का मान क्या होता है, तो डी ओमेगा होता है। क्या होता है, डी ओमेगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि जो है इसका मान हम लिख दें डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर का मान क्या होता है डी ओमेगा। ठीक है, क्या होता है डी ओमेगा, तो इसका मान इसके जगह हम ये रख दिए। ठीक है, इसी को समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स है, ये तो हम जो है एक छोटा सा क्षेत्रफल मान के जो है यानी कि छोटा सा क्षेत्रफल मान के इसका डीएस है, डीएस का मान निकाले। लेकिन अगर बात किया जाए जो है संपूर्ण पृष्ठ के लिए कि संपूर्ण पृष्ठ में कितना विद्युत फ्लक्स निकलता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, तो फाई ई ले लिए बराबर समाकलन डी फाई, मतलब पूरा पृष्ठ के लिए इसका मान निकला डी फाई। ठीक है, तो इसका जो पूरा समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर पूरा पृष्ठ का जो है क्या निकल जाएगा, विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। इसको समाकलन करें, इस समाकलन डी फाई ई बराबर देखिए फाई ई बराबर समाकलन क्यू, ये देखिए ये का मान हमको पता है क्या है 1/4 पाई देखिए डी फाई ई का मान हमको पता है क्या है क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। देखिए सेम टू सेम ले लिए, जो यहाँ दिया गया है उसका मान रख दिए डी फाई ई का। इसको समीकरण 2 से लिए, कहाँ से लिए, समीकरण 2 से। इसको बढ़िया से देखना है। ठीक है, फिर देखिए जो फाई ई रख दिए बराबर जो क्यू है क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों क्या होता है निश्चित होता है, नियतांक होता है। ये क्या होता है निश्चित होता है, जो ये समाकलन से बाहर निकल गया। अब समाकलन में क्या बच गया डी ओमेगा,
क्या बच गया, डी ओमेगा। अब देखिए डी ओमेगा का जो है मान होता है कहते होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई। तो यहाँ लिख दिए फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा का मान कितना था 4 पाई, तो यहाँ 4 पाई लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिएगा, जो फाई रहने देते हैं, क्यू क्यू को रहने देते हैं, ये 4 पाई गुना में यार ये 4 पाई, तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कट जाएगा, क्या बचा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो है गाउस का नियम है क्या हो गया, सत्यापन हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग को एग्जाम में पूछता है कि जो है कि गाउस के प्रमेय को लिखे तथा सिद्ध करें। ऐसे अगर आप लोग लिखता है तो बिल्कुल इस प्रकार, जिस प्रकार से हम बताए इसको सिद्ध कर देना है, और बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें आप लोग को 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछा है, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग बताइएगा। तो फिर पहले इसे नोट कीजिए, अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहले ऐसे पहले नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो पहले हम बताए उसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आप सभी के विषय में फिर आने के जो है जो 5 नंबर में आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन फिर हम लिख के लाए, और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, बहुत ही जो है शानदार तरीके से समझेगा। आप लोग जो क्लास में जुड़े रहिएगा और बढ़िया से इसको मजे से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो थोड़ा सा फिजिक्स है, थोड़ा सा आप लोग को हार्ड लगता होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। थोड़ा सा इसको गौर फरमान के जो गौर से देखिएगा और समझिए, बहुत ही आसान लगता है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन में दिया कि गाउस के प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित चालक के निकट के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। यानी क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। क्या इसमें बोल रहा है गाउस के प्रमेय का उपयोग करते हुए, गाउस के प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित चालक के निकट, आवेशित चालक है, बोल रहा है कि एक निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले को समतल आवेशित चालक ले लेते हैं, समतल आवेशित चालक ले लिए। ठीक है, इसका एक बंद पृष्ठ का निर्माण होता है। जब समतल आवेशित चालक को लेते हैं तो एक बंद पृष्ठ का निर्माण होता है, तो बंद पृष्ठ पहले निर्माण कर लेते, देखिए डॉट डॉट देखिए। ठीक है, अब यहाँ जो दिख रहा है ना, इसका जो विद्युत क्षेत्र है, इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर लगता है, किधर लगता है, इधर। देखिए विद्युत क्षेत्र इधर लगता है, और यहाँ इसको जो क्षेत्रफल ds मान लिया, क्या मान लिए, ds। ठीक है, ds क्षेत्रफल मान लीजिए। अब देखिए यहाँ जो बन रहा है कोण 90 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ भी देखिए इसको जो 2 मान लिए। ठीक है, यहाँ भी दिक्कत है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका जो विद्युत क्षेत्रफल लगता है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र लगता है वो इधर लगता है, और यहाँ से जो है यहाँ को ds क्या मान लिया, ds क्षेत्रफल से जो विद्युत क्षेत्र निकलता है वो इधर लगता है, यहाँ भी 90 डिग्री इसको बन गया था। लेकिन अगर यहाँ बात किया जाए कि बीच में, तो बीच में यहाँ से ds इधर लगेगा, यानी कि ds क्षेत्र यहाँ लेते हैं, और इसका जो विद्युत क्षेत्र इधर लगता है, यानी कि सेम टू सेम लगता है। इसका जो है मान क्या आएगा, 0, यानी कि जो इसका कोई कोण नहीं बनेगा, इसमें 0 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना मान लेते हैं। अब देखिए आप लोग को पता होगा कि जो है इसको ये जो दिख रहा है कि प्लस प्लस, यानी कि एक समान रूप से क्या आवेशित चालक है, कि एक समान रूप से आवेशित चालक है। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि निर्वात में रखे लिखा बंद, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला नेट विद्युत फलक उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसमें जो उपस्थित है इसका 1/ε0 का क्या होता है, गुना होता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। गाउस के नियम से हम लोग गाउस का नियम जानते हैं। गाउस का नियम क्या होता है, गाउस का नियम होता है कि समाकलन E डॉट ds वेक्टर बराबर Q/ε0। यह गाउसीय पृष्ठ 3 भागों में विभक्त है, यानी कि जो गाउसीय पृष्ठ है ये कितने भाग में विभक्त है, तो 3 भाग में विभक्त कर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ देखिए, फिर दूसरा में आया, तीसरा में देखिए यहाँ। ठीक है, यहाँ तीसरा हो जाएगा, यानी कि 3 भागों में क्या है जी, विभक्त है। ठीक है, जब 3 भागों में विभक्त है तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, तीनों के लिए अलग अलग मान लिखेंगे। अब देखिए जैसे फाई ए को ले लिए। ठीक है, ये यानी कि ये ले लिए, ये वेक्टर यानी कि ये वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, प्लस फिर देखिए हम 2 ले लिए, यानी कि गाउस के लिए गाउस प्रमेय जो है, यानी कि गाउस के जो सूत्र है उसके हम फिर 2 ले लिए। ठीक है, ये यानी कि ये डॉट ds प्लस फिर गाउस यहाँ देखिए 3 का ले लिए। ठीक है, 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में इसको विभक्त कर देते हैं। फिर ये ds, अब फिर देखिए यानी कि जो Q/ε0 क्या था, Q/ε0 ले लिए। अब देखिए बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के भाग 1 तथा 2 के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बनता है। थीटा बराबर कितने बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये कोण 2 के लिए, लेकिन 3 के लिए क्या बनता है, एवं तीसरा के लिए क्या होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री बनता है। यहाँ जो थीटा का मान बनेगा ये कितने लगभग 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो थीटा बराबर कितने हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, इसलिए हम थीटा बराबर तीसरा बार 0 ले लिए। अब हम लोग जानते हैं कि गाउस में देखिए सबसे पहले जो है फर्स्ट में लेते हैं। ठीक है, ई ds cos
थीटा प्लस यानी कि जो गाउस का दो ले रहे हैं, यानी कि गाउस का जो है क्या है इसमें सूत्र, ठीक है, दो ले रहे हैं कि ई डी यानी कि ई डॉस यानी कि डी एस कॉस थीटा प्लस फिर देखिए ई थ्री ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, 1 2 3 ले लिए। अब जहां भी कोस थीटा लिखा है ना, जहां भी कोस थीटा लिखा है, अब जो मान है उसका रख देंगे। जैसे एक में जो 90 डिग्री मान है तो एक में देखिए 90 डिग्री मान रख देंगे। फिर देखिए दो में जो है, दो में भी 90 डिग्री बोल रहा है इसमें, एक या दो के लिए 90 डिग्री, दो में भी हम लोग को थीटा 90 डिग्री का मान रख रहे हैं। और तीसरा में क्या बोल रहा है, जीरो का मान रख रहा है, तो यहाँ जीरो का मान रख दिया देखो तीसरा में, ठीक है। जब रख दिया फिर देखिए क्या लिखा है, ई बराबर क्यू 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 बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सेम टू सेम। अब इसको क्या, इसका अगर मान है cos 90 डिग्री मान पूछा है तो क्या होता है जीरो, और जीरो से गुना करने पर क्या होता है जीरो होता है, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका भी मान क्या है तो cos 90 डिग्री मान जीरो होता है, तो जीरो से गुना करने पर क्या होता है जीरो हो जाएगा। प्लस यहाँ जो ई डी एस cos थीटा जीरो यानी कि cos 0 डिग्री मान होता है वो एक होता है, तो इसलिए यहाँ जो एक से गुना करने पर ई डॉट डी एस जो है गुना करने पर ई डॉट डी एस बन जाता है, ठीक है। इसको रख दिए। अब फिर देखिए क्या क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है, इसको भी रख दिए, ये सेम टू सेम रख दिए। अब इसको जो मान हम लोग जानते हैं कि जो है इसका पूरा उठी करने पर हमको फिर वही प्राप्त हो गया, यानी कि ई डी एस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो क्या समाकलन यानी कि निश्चित है, तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, बाहर कर लिए तो ये इधर आ गया। और समाकलन में क्या बच गया, डी एस, क्या बच गया डी एस। तो डी एस एक प्रकार का क्या होता है बेलनाकार का, यानी कि जो डी एस जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, डी एस जो बेलन का क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एल होता है, क्या होता है 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। तो 2 पाई आर एल लिख दिए। फिर जो ये है ई को हम कांस्टेंट में रख दिए। अब गुना जैसे हम लोग डी एस का मान हम लोग निकाला 2 पाई आर एल यहाँ रख दिए। फिर जो क्यू क्यू अगर हम लोग बात बोल रहे हैं इसमें कि बेलन का वक्र, तो देखिए इसमें बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय। अब पृष्ठ की बात बोल रहे हैं तो हम पृष्ठ को किससे सूचित करते हैं कि लैम्डा बटा के एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, की को हम लोग क्या लैम्डा एल बटा के एप्सिलॉन नॉट से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको पृष्ठीय बोल रहे हैं इसलिए पृष्ठ में ले रहे हैं, पृष्ठ को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पृष्ठ को हम लोग सूचित करते हैं क्यू बराबर लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन, ये से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसको पृष्ठ के लिए। अब देखिए आप जो डी एस के लिए इसलिए यहाँ लिख देंगे क्या लिखिए ये जो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट रहने देता है। फिर जो ये गुना 2l देखिए ले लिए जो क्यू का मान कहते हैं ले लिए ई यानी कि लैम्डा एल बराबर लैम्डा एल बटा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये एल यार ई एल के इसको दोनों को काट दिए। अब काट दिए क्या बची है लैम्डा एप्सिलॉन नॉट बची, यानी कि ये 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये को यहाँ जानता लेने थे गुना में इधर आए तो भागा में हो गया, ठीक है, इधर गुना में इधर आए तो भागा में, तो 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट यानी कि ये बराबर लैम्डा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये इसका क्या हो गया प्रोवेट हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग को यदि प्रोवेट करने बोलता है तो बिल्कुल सेम तरीका से प्रोवेट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रहने थे। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो जो है क्या कीजिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाते वीडियो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज आपसे निवेदन है कि आप मुझे यानी कि आप जो है मेरे चैनल को बहुत ही अच्छा से सब्सक्राइब करके और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और भी लोगों को यानी कि सब्सक्राइब करने बोलिए। बहुत ही खुशी मिलता है आप लोग एक सब्सक्राइब बढ़ाते हैं तब, ठीक है। धन्यवाद।